नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं पशुपतिनाथ का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। जैसा कि शिव पुराण में पशुपतिनाथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है जल्द ही पूरी हो जाती है। इस व्रत को पूरे नियम संयम से करना चाहिए। अगर हम नियम संयम से इस व्रत को करते हैं तो हमारी जल्द ही इच्छा पूरी होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत की शुरुआत कैसे करनी है, मासिक धर्म आने पर व्रत कैसे करें, उद्यापन कैसे करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत हम किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं और किसी भी महीने के सोमवार से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है कि आपको इस महीने से या इस सोमवार से प्रारंभ करना है, क्योंकि 5 सोमवार ही व्रत किया जाता है। तो आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपका 5वां सोमवार होगा उसी दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो आपको व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है। उस व्रत को माना नहीं जाएगा। कंटिन्यू आपको व्रत करना है, नहीं तो अगर आप एक व्रत बीच में छोड़ देते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो आपको कुल 5 सोमवार रहकर छठे सोमवार को उद्यापन करना है। अगर आपका मासिक धर्म आता है तो उसको लेकर 6 सोमवार व्रत आपका कुल पूरा होगा, तो आपको छठे सोमवार को उद्यापन करना होगा। इस व्रत में 5 सोमवार व्रत की पूजा का विशेष महत्व है। अब जानते हैं कि प्रथम दिन की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। जब भी हम व्रत का प्रारंभ करें तो उस दिन आपको प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद हो सके तो आप घर पर पूजा करें, नहीं तो आप पहले शिव मंदिर में जाकर पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करके व्रत का प्रारंभ करें। उसके बाद जो सामग्री आप मंदिर लेकर जाते हैं उसी में से थाली में आपको थोड़ा सामग्री घर बचाकर वापस लाना है। उस थाली को किसी सुरक्षित जगह पर रख देना है और फिर शाम को उसी थाली में और सामग्री को बढ़ाकर मंदिर ले जाकर पूजा करनी है। शाम की थाली में आपको कुछ मीठा प्रसाद में बना लेना है, या तो आप फल वगैरह भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खीर हलवा जो हो सके आप उसको बना सकते हैं। 6 घी के दीपक मंदिर लेकर जाना है। प्रसाद को मंदिर में ही जाकर आपको 3 हिस्से में बराबर बराबर लगाना है। और जब आप मंदिर में पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उसी समय आपको मन की कामना को बोल देना है। 2 प्रसाद और 5 घी के दीपक आपको मंदिर में प्रयोग करना है और 1 दीपक आपको घर पर वापस लेकर आना है। उस दीपक को घर में प्रवेश करते समय पहले आप अपनी चौखट पर अपने हाथ के दाहिनी तरफ आपको उस दीपक को रख देना है और जलाकर भगवान से प्रणाम करना है। उसके बाद आप भोजन या फलाहार कर सकते हैं। भोजन में आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। पूड़ी पराठे वगैरह आप ले सकते हैं और फलाहार में आप कुछ भी फलाहार कर सकते हैं। सुबह के समय आपको मीठी चीज़ का फलाहार करना है और शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। शाम के समय भोजन करने से पहले आपको जो प्रसाद आप मंदिर से वापस लाए हैं पहले उसको खाना है। उसके बाद में आपको भोजन या फलाहार करना है शाम के समय। जो पशुपतिनाथ व्रत का प्रसाद होता है जो हम मंदिर से वापस घर लाते हैं, इस प्रसाद में से किसी को नहीं देना चाहिए। घर परिवार में इस प्रसाद को आपको भोजन करने से पहले स्वयं ग्रहण करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए आपको 5वें सोमवार में आपको सुबह की पूजा जैसे आप हर सोमवार को करते हैं उसी तरह 4 सोमवार आपको पूजा करनी है। 5वें सोमवार के दिन आपको शाम के समय पूजा थाली में 1 पानी वाला नारियल, 1 कलावा उस पर लपेट के रख लीजिए। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र, हो सके तो 108 चने की दाल, 108 खड़ी मूंग, 108 किशमिश, 108 मखाना, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो इस तरीके से आप 108 की संख्या में लेकर जा सकते हैं। कोई भी एक सामग्री आपके पास जो भी उपलब्ध हो वह 108 की संख्या में मंदिर लेकर आपको जाना है। और छोटी ग्लास में गंगा जल, रोली, अक्षत, भस्म, फूल माला, 11, 21, 51 जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास दक्षिणा हो उसको आप रख लीजिए। और वही सामग्री 6 घी के दीपक, 3 दोना भोग प्रसाद निकालने के लिए, कपूर, लौंग, इलायची, पान सुपारी, जो सामग्री आप प्रतिदिन हर सोमवार को लेकर जाते थे वही सामग्री आपको मंदिर लेकर जाना है और इसी तरीके से आपको उद्यापन करना है। तो चलिए हम आपको 5 सोमवार व्रत की पूजा थाली दिखाते हैं।
मंदिर जाते समय थाली में कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना है, फिर वापस कौन सी सामग्री को बचा कर लाना है, फिर शाम के समय कैसी थाली में मतलब घी वगैरह किस प्रकार से लेकर जाना है, और फिर उद्यापन कैसे करना है। तो पहले सोमवार की पूजा थाली है। यहाँ पर एक बेलपत्र, छोटी गिलास में गंगा जल, भस्म, कपूर की टिकिया, धूप बत्ती, माचिस, दक्षिणा, अक्षत, घी का दीपक, एक लोटा जल। जल घर से ही लेकर जाना है। रोली, अक्षत, लौंग, इलायची। यहाँ जो सामग्री आप घर से लेके जाएंगे मंदिर में, किसी और की थाली में से आपको कोई सामग्री नहीं लेना है, ना अपनी थाली में से किसी को देना है। जो आप लेके गए हैं उसी से आप पूजा करिए। उसके बाद सीधे आपको घर वापस आना है। रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करना, कहीं रुकना नहीं है, सीधे आप अपने घर आएंगे। इस तरीके से वापस थाली में थोड़ी थोड़ी सामग्री बचा कर लाएंगे। थोड़ा सा अक्षत, रोली, हल्दी, एक लौंग, एक इलायची, और बस इस थाली को हमको सुरक्षित रख देना है। इसी गिलास में हम शाम को गंगा जल लेके जाएंगे और इसी थाली में और सामग्री को बढ़ाकर। तो ये शाम की थाली है। शाम को 6 घी के दीपक, एक गिलास में गंगा जल और भोग प्रसाद है। मैंने यहाँ पर हलवा बनाया हुआ है दूध से, दूध और आटे, सिंघाड़े के आटे का हलवा है। मंदिर में जाके 3 भाग में करना है। थोड़ा सा बेलपत्र, शमी पत्र, भस्म, कपूर, धूप बत्ती और फूल माला, इसको हम मंदिर लेके जाएंगे। शाम के समय लोटे में जल लेके नहीं जाएंगे, थोड़ी सी गिलास में गंगा जल लेके जाएंगे बस। उसके बाद मंदिर में पूजा करेंगे। यहाँ पर नंदी को मैंने माला पहना दी, फूल माला, और 5 दीपक घी के जला दिए हैं और 2 जगह प्रसाद निकाल दिया है मंदिर में। भगवान को फूल माला, कपूर, धूप बत्ती और एक प्रसाद और एक घी का दीपक हम वापस लेकर आएंगे और नंदी के कान में अपने मन की इच्छा बोलेंगे। मंदिर में भी पहला दीपक जलाते समय हमें अपनी जो हमारी मनोकामना है उसको बोल देना थाली में एक दीपक बचाकर घर ले आएंगे और सीधे हमको घर आना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। घर के बाहर एक दीपक जलाकर थोड़ा सा अक्षत पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करेंगे। फिर दूसरे सोमवार को इसी तरीके से हम थाली सजाकर मंदिर ले जाएंगे। फिर और उसके बाद थोड़ी सी सामग्री मंदिर से बचाकर वापस ले आएंगे। फिर शाम को उसी तरीके से थाली को सजाएंगे और मंदिर जाएंगे, फिर पूजा करेंगे। इसी तरीके से हमें सोमवार पूजा करनी है। 5वें सोमवार को हमें नारियल और 108 की संख्या में सामग्री को बढ़ा देना है। पूजा करने के बाद जब भी हम सोमवार को शाम की पूजा करें तो पूजा करने के बाद अपने मन की कामना को नंदी के कान में ज़रूर बोलें, नंदी के दाहिने कान में। उसके बाद घर पर आएँ। घर आने के बाद चौखट पर दीपक जलाएं, घर में प्रवेश करें, फिर शाम का प्रसाद ग्रहण करें। इसी तरीके से हमें 4 और 5वें सोमवार तक करना है। इसी तरीके से तीसरे सोमवार की थाली है। यहाँ पर थाली सुबह के समय और शाम की दोनों थाली है। फिर मंदिर जाकर पूजा करेंगे और फिर प्रसाद को वापस लेकर आएंगे, प्रसाद ग्रहण कर दीपक जलाएंगे और प्रसाद को ग्रहण। इसी तरीके से हमें चौथा सोमवार भी करना है। लेकिन याद रहे कि जब आप पशुपतिनाथ का व्रत रहें तो आपको बेलपत्र जरूर होना चाहिए, चाहे एक ही बेलपत्र हो। पीछे की गांठ को निकाल कर उसके बाद ही आप भगवान शिव को चढ़ाएं। तो ये देखिए चौथे सोमवार को मैंने शाम की पूजा की है। पूजा करने के बाद घर वापस आएंगे। जैसे पहले सोमवार को करना वैसे लगातार 4 और 5 सोमवार को करेंगे। 2 प्रसाद यहाँ मंदिर में भोग लगा दिए है और एक प्रसाद को वापस घर लेकर आएंगे। घर पे एक दीपक को चौखट पर जलाएंगे। उसके बाद प्रसाद को भोजन करने से पहले ग्रहण करेंगे। ये 5वें सोमवार की उद्यापन थाली है। सुबह सेम उसी तरीके से मंदिर पर पूजा करके आएंगे और थोड़ी सामग्री वापस लाएंगे और शाम के समय 6 घी के दीपक, थोड़ा सा गंगा जल, एक नारियल उसमें कलावा लपेट कर, 3 यहाँ पर मैंने दोना लिया है वहाँ पर प्रसाद निकालने के लिए। फूल माला श्रृंगार जरूरी है भगवान का। उसके बाद बेलपत्र, 108 चने की दाल, खीर प्रसाद में मैंने बनाई थी। तो मतलब जो सामग्री हो, इस विशेष 108 बेलपत्र या 108 कोई सामग्री और एक नारियल उद्यापन में और दक्षिणा, यही चीज़ चाहिए। तो ये देखिए मैंने उद्यापन पर भगवान शिव की विशेष पूजा की है। तो 5वां सोमवार पशुपतिनाथ का उद्यापन था। तो उद्यापन विधि की मैंने पूरी वीडियो आपको इसी तरीके से मैंने पूरा पशुपतिनाथ व्रत आपको करके दिखाया है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस मंदिर में आप एक दिन पूजा करेंगे उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार व्रत पूरा उद्यापन तक आपको उसी मंदिर में पूजा करना पड़ेगा। तो पशुपतिनाथ व्रत की वीडियो आपको कैसी लगी
वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय।